ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति ना बोलता है कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं समझ में आया, मैं सोच कर बताऊंगा, पूछ कर बताऊंगा, नींद से जागूंगा तब बताऊंगा, विकलांग हो जाऊंगा तब बताऊंगा, मेरी नौकरी छिन जाएगी तब बताऊंगा, खाने के लालच पड़ जाएंगे तब बताऊंगा, तो वो अपनी कामयाबी को, अपनी सफलता को, अपने फ्यूचर को लात मार रहा है। अगर आपको ना बोलता है तो कीजिए, पैसा को आना ही पड़ेगा, वो नहीं रुकेगा। आप रोकोगे तब भी नहीं रुकेगा पैसा, इतना पैसा आएगा। एक बुजुर्ग माँ को काम करते मैंने देखा है, एक बुजुर्ग पिता को मैंने काम करते हुए देखा है, जो कि उसका बेटा बेटी सब सयान है, बड़े हैं, वो काम भी करते हैं, बेटा भी काम करता, बेटी भी काम करती, फिर भी वो बूढ़ा बाप काम पे जाता है, फिर भी पैसों के लिए भागता है, फिर भी वो कहीं घूमने नहीं जा पाता है अपने मर्जी से। अगर शुरुआत में आप चाहते हैं कि मुझे आरसीएम से पैसे आए, हर महीने पैसे आए, तो आप, लेकिन हम किसी के पास जाते नहीं, बताते नहीं, मीटिंग सेमिनार में लेके आते नहीं, प्रोडक्ट खिलाते नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। मेरा सवाल है आप सभी लोगों से कि हम आरसीएम क्यों कर रहे हैं, क्यों क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। टाइम फ्री और पैसे के लिए, परवेज आलम बोले टाइम फ्रीडम और पैसे के लिए आरसीएम को कर रहे हैं। और कोई, किसी का और कोई जवाब है? हम आरसीएम क्यों कर रहे हैं, आरसीएम क्यों कर रहे हैं? सर, हम आरसीएम मिशन में इसलिए शामिल हुए हैं, जो आज का हमारा समय परिस्थिति है। बिल्कुल, जैसे हमारे जीवन में, खैर जीवन जीने के लिए तो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा ड्रीम है, जो मेरा सपना है, उसको पूरा करने के लिए आरसीएम को ज्वाइन किया है। क्योंकि घर चलाने के ऑलरेडी 30 हम कमा ही रहे हैं, उससे घर चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा। लेकिन जो नज़ारा होना चाहिए, जिस लिए हम इस दुनिया में आए हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको नाम कमाना है, तो नाम कमाने के लिए आरसीएम से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं होगा, हमारे आर्थिक आरसीएम से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं होगा। हमारा जो ड्रीम है, तो जो ड्रीम पूरा करने के लिए इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, इसीलिए आरसीएम को ज्वाइन किया है, जो हमारा सपना है। थैंक यू सर। जी सर जी, नमस्कार। जय आरसीएम। जी आरसीएम कहिए। जी सर जी, आरसीएम से पहले तो एक तो हमारा कोई सपना ही नहीं था। आरसीएम में आने के बाद हमारा सपना जगा, और जगने के बाद जो है, इसमें आने के बाद बहुत कुछ है। हमें इंसान बनाया जाता है। सबसे पहले बिजनेस जो है इंसान बनाने का बिजनेस है। पहले कौन सा दुनिया में जी रहे थे पता नहीं था। डब्बा भरो, डब्बा लेके जाओ, खाली करो, बस इतना ही पता था। पैसा लो, खर्च कर दो, हो गया। लेकिन अब जाके पता लगा है कि जिंदगी कैसे जिया जाता है। उसके बाद जो है अपना सारा सपना सब कुछ पूरा हो सकता है यहाँ से आरसीएम करने से। जी सर। ठीक है सर। आइए गोपाल वर्मा जी, हम आरसीएम क्यों कर रहे हैं? से छुटकारा पाना चाहते हैं, फैक्ट्री से छुटकारा पाना चाहते हैं। अच्छा, फैक्ट्री छुटकारा चाहिए इसलिए आरसीएम कर रहे हैं। हाँ जी, चलिए ठीक है। जैसे आपकी जिंदगी ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं। अच्छा, हमारे जैसा जीना चाहते हैं। बिल्कुल, हम भी इसी तरह शुरू किए थे और आप भी हमारे जिंदगी में कभी रोटी नहीं आया हो। ठीक। अब हम आपको कुछ और सवाल बात करते हैं आप लोगों से। हम 22 लोग हैं, हम 22 लोग हैं। आरसीएम क्यों हम कर रहे हैं? कोई आदमी पैसे के लिए कर रहे हैं, कोई समय फ्रीडम के लिए कर रहे हैं। हर इंसान को पैसा चाहिए, समय की आज़ादी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं सच्चाई, अगर आप आरसीएम को शुरुआत में ही पैसे के लिए करेंगे तो आरसीएम नहीं होगा, ये सच्चाई है। अगर शुरुआत में आप चाहते हैं कि मुझे आरसीएम से पैसे आए, हर महीने पैसे आए, तो आपसे आरसीएम नहीं होगा। आरसीएम में सबसे पहले पैसा आपको नहीं देखना है। तो क्या देखना है? आरसीएम बाद में है, पैसा बाद में आरसीएम में। मेरी बात को आप समझना, पैसा तो आएगा ही आएगा, उसको आना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, सुनना बड़े ध्यान से मेरी बात को। किसी के भी घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, क्या वो तुरंत पैसा कमाता है? नहीं कमाता है। सब किसी न किसी माँ से आए हुए हैं। इसको आप समझो बड़े ध्यान से और आरसीएम पे अप्लाई कर लेना। थोड़ा जीवन से सीख लो अपने। जब बच्चा आता है तो रात में जागता है, दिन में सोता है। माँ को ना सोने देता है, ना माँ को मनपसंद खाने देता है, ना उसको सही से जीने देता है। हमेशा उसी के चक्कर में माँ पड़ी रहती है। हम भी किसी माँ के बेटे हैं, आप भी किसी माँ के बेटा या बेटी हो, ऐसी परवरिश हुआ। अब अगर वो माता पिता तुरंत उम्मीद कर ले आप पर, उम्मीद करें कि मेरा बेटा जन्म ले लिया है, अब ये पैसा कमाएगा, अब तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, क्या ये संभव है? नहीं संभव है ये। लेकिन एक उम्मीद होती है, एक भरोसा होता है कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा होगा, जवान होगा, मेरे बराबर का होगा और वो पैसा कमाएगा, तब मुझे कमाने नहीं जाना पड़ेगा।
उस उम्मीद में हम उसकी वो सारी खुशियाँ पूरी करते हैं जो वो मांगता है या मांगती है। आज के ज़माने में बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं रहा, सभी लोग काम करते हैं, हर काम लड़कियां और लड़के सब करते हैं। तो वो माँ क्या करती है, अपने बच्चे को, चाहे वो बेटा हो या बेटी, अपने बच्चे को टाइम से दूध पिलाना, टाइम से नहलाना, टाइम से उसके शरीर का साफ़ सफाई करना, टाइम से उसको कपड़े पहनाना, उसका ध्यान रखना, अपने खाने से पहले उसको खाना खिलाना, ये एक माँ का फ़र्ज होता है और वो करती है। आपकी माँ ने आपके साथ ऐसा किया है और मेरी माँ ने भी मेरे साथ ऐसा किया है, तो आज हम इस समय इतने बड़े हैं। लेकिन हम तुरंत उम्मीद कर लेते हैं कि मेरा बच्चा पैसा कमाएगा। बच्चा पैसा बाद में कमाता है, पहले वो पैसा खाता है। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। कोई भी बच्चा पहले पैसा खाता है, बाद में कमाता है। वो हम एक उम्मीद पे जिलाते हैं। बच्चे को दूध पिलाओगे पैसा लगेगा, दवाई लेने जाओगे पैसा लगेगा, उसके लिए कपड़ा खरीदोगे पैसा लगेगा, उसको स्कूल भेजोगे पैसा लगेगा, एडमिशन कराओगे, कॉपी किताब लेके आओगे, ड्रेस लेकर आओगे पैसा लगेगा, उसका बर्थडे मनाओगे पैसा लगेगा। कहाँ पैसा नहीं लगता मुझे बता दो। एक छोटे से बच्चे को जवान करने में पैसा कहाँ नहीं लगता, बताओ। 18 साल का उसको 20 साल का तैयार करने में पैसा कहाँ नहीं लगता, सब जगह पैसा लगता है। लेकिन एक माँ एक उम्मीद के साथ उसे बड़े करती है कि मेरा बच्चा मुझे पैसा कमा के देगा, मेरी गरीबों को दूर करेगा, मेरे जो छोटे छोटे सपने मर रहे हैं इसे पूरा करके देगी या देगा। लेकिन कई बार निराशा हाथ में लगती है। हम जिस बच्चे पर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं वही बच्चा हमारा नहीं रहता बाद में। कई ऐसे बच्चे होते हैं, दो होता है तो दो में एक साथ नहीं देता, लेकिन एक साथ ज़रूर देता है। कई बार तो दोनों साथ नहीं देते हैं, ऐसा भी होता है। तकलीफ़ तब होती है जब बच्चा जवान होने के बाद, दुनिया देखने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, जब वो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख पाता, उनको टाइम से 2 रोटी नहीं दे पाता, उनको त्यौहार के दिन कपड़े नहीं दे पाता, उनको कहीं घुमाने नहीं लेके जाता। तकलीफ़ तब होती है माता पिता को, भरोसा टूट जाता है। फिर 18 साल से उम्मीद जो रखे थे माँ पिता उस बच्चों पर, वो टूट जाती है। और बच्चा तब तक बच्चा अपना होता है जब तक उसकी शादी नहीं होती है। शादी होने के बाद वो पराया हो जाता है या पराई हो जाती है। उम्मीद टूट जाती है कि मेरी बेटी वापस कब आएगी, मेरा बेटा, अब तो घरवाली आ गई, उसी का सुनता है। ऐसा मैंने अपने इस लाइफ में देखा है और आप लोग के साथ ऐसे ही होगा। ये कर्म भूमि है। तो हम आरसीएम क्यों कर रहे हैं? तुरंत पैसे के लिए नहीं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बेटा जवान हो गया, सयान हो गया, शादी विवाह हो गया, बाल बच्चे वाला हो गया, फिर भी उसके पिता काम पर जाते हैं। एक बुजुर्ग माँ को काम करते मैंने देखा है, एक बुजुर्ग पिता को मैंने काम करते हुए देखा है, जो कि उसका बेटा बेटी सब सयान है, बड़े हैं, वो काम भी करते हैं, बेटा भी काम करता, बेटी भी काम करती, फिर भी वो बूढ़ा बाप काम पे जाता है, फिर भी पैसों के लिए भागता है, फिर भी वो कहीं घूमने नहीं जा पाता है अपने मर्जी से। लोग बच्चे हिसाब पूछने लगते हैं, आप कितना कमाए, कहाँ लेकर आए, कितना खर्च किए, ऐसा होता है। तो क्या लगता है आपको, आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा? होगा। लेकिन अगर आप कुछ कर गए, कुछ बन गए, पैसे आने का कोई आपने जरिया बना लिया, तो ये समस्याएं आपके साथ नहीं आएंगी। अगर आपने पैसे आने का रास्ता बना लिया तो आरसीएम को तुरंत पैसे के लिए बिल्कुल नहीं करना, और आरसीएम को कभी कभी भी मत करना। आरसीएम को एक सेवा भाव से करना है। एक लोक निर्माण के लिए सिस्टम बनाया गया है। पैसा बाद में आता है, सबसे पहले क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। ये हेडिंग हो गया। पहले नंबर पे क्या आता है? स्वास्थ्य। सबसे पहले नंबर पर आरसीएम आपको एक अच्छा स्वास्थ्य देता है, एक अच्छा प्रोडक्ट देता है, आपको बीमारियों से बचाता है, डॉक्टर के दवाइयों से बचाता है, चीड़ फाड़ होने से बचाता है, अल्ट्रासाउंड से बचाता है, ब्लड टेस्ट करवाने से बचाता है। सबसे पहले आरसीएम आपको स्वस्थ रखता है। पहले नंबर पे आपको स्वास्थ्य देता है, एक अच्छा स्वास्थ्य देता है, आरसीएम का पहला रूल। दूसरा नंबर 2, उम्मीद। आरसीएम आपको एक नई उम्मीद देता है जीने की, एक नया सपना देता है, एक नया ड्रीम जगाता है। आरसीएम आपको एक नई उम्मीद देता है, नया भरोसा देता है। जो सब सपने मर चुके होते हैं, जो सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो चुकी होती हैं, वो नया फिर से ख्वाहिश देता है, नई उम्मीद देता है, नया भरोसा पैदा करके देता है। जो आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ के जा चुके होते हैं, ये नया नया परिवार देता है।
नया नया रिश्तेदार देता है, नया नया भाई बहन देता है, नया नया माता पिता देता है, नए नए हमारे रिलेटिव दोस्त को अच्छे दोस्त अच्छे परिवार देता है, नई उम्मीद देता है आरसीएम। नंबर 2, नंबर 3, लोगों का भला करने का जरिया देता है। देखो जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम किसी को उधार दे दें, हमारे पास इतनी समय नहीं है किसी को हम दे सके, लेकिन हमारे पास एक सिस्टम है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक हमारे पास में पावर है, ताकत है, जो हम किसी को भी दे दें और वो आदमी इसको समझ ले तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, उसकी ज़िंदगी इसी धरती पे स्वर्ग जैसी बन सकती है। मुझे भी किसी ने दिया, मुझे भी किसी ने बताया, आपको भी किसी ने बताया, आपको भी किसी ने जगाया, आपको भी किसी ने सेमिनार दिखाया, आपको किसी ने सेमिनार मीटिंग में लेकर के आया, तो आज आप मेरे साथ जूम मीटिंग सुन रहे हो। आपको किसी ने सिखाया, जूम में आना सिखाया, प्रोडक्ट खाना सिखाया, सिस्टम के बारे में सिखाया, नया सपना जगाया, नई उम्मीद जगाया, नया भरोसा जगाया, कोई ना कोई तो जगाया, बताया। तो इसी काम को अगर हम लोग सब मिलके करें आगे, तो क्या ये हमारा परिवार बड़ा नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन हम किसी के पास जाते नहीं, बताते नहीं, मीटिंग सेमिनार में लेके आते नहीं, प्रोडक्ट खिलाते नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। तो तीसरे नंबर पे क्या है? लोगों को भला करने का सिस्टम है, लोगों को सपोर्ट करने का सिस्टम है, लोगों को नए रास्ते पर लाने का सिस्टम है, लोगों को रेलवे की सही पटरी पर चलाने का सिस्टम है, आगे निकालने का, बीमारी से बचाने का सिस्टम आरसीएम है। ये भला का काम है। पैसा तो बाद में आता है, पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा तो आएगा ही आएगा। आप सिस्टम से काम कीजिए, पैसा को आना ही पड़ेगा, वो नहीं रुकेगा। आप रोकोगे तब भी नहीं रुकेगा पैसा, इतना पैसा आएगा। लेकिन जो इसके रूल नियम है, जो आपको मिल रहा पैसे पहले तो आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया, आप लोगों को स्वस्थ रखने का आप काम कीजिए। एक नई उम्मीद दिया, उस उम्मीद को बांटो, सपनों को जाहिर करो कि मेरी ज़िंदगी अब शुरू हुई है, अब मुझे अच्छी लाइफ जीनी है अब। और उम्र कोई भी बड़ा उम्र का है, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं आरसीएम को। 18 साल 15 साल के बाद कभी भी आरसीएम की शुरुआत कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आपका जो है पैसा है। चौथे नंबर पर पैसा, बच्चे को सबसे पहले पालना पोसना, तैयार करना, उसकी पढ़ाई लिखाई करवाना, उसका फीस भरना, उसके सभी खर्चे उठाना, खुराकी देना, हर खर्च उठाना पड़ेगा अपने बच्चे का। उसके बाद वो बच्चा जब बड़ा होगा, 10वीं पढ़ेगा, 12वीं पढ़ेगा, इंटरमीडिएट करेगा, कोई बड़ी डिग्री ले लेगा, तब तक हमें उस पर पैसे लगाना पड़ेगा। जब तक वो पैसे कमाने नहीं लग जाता है, तब तक पैसे लगाना पड़ता है अपने बच्चे के ऊपर। लेकिन हम आरसीएम में तुरंत उम्मीद कर लेते हैं पैसा आएगा। पैसा आएगा, इसमें दो रास्ता नहीं है, लेकिन पैसा आने के लिए जो बच्चे को हम तैयार करते हैं, उसकी वजह से पैसा आता। अगर हम बच्चे को ना पढ़ाएं, स्कूल ना भेजें, उसको शिक्षित ना करें, उसको संस्कार ना दें, उसे सही माहौल में ना डालें हम, तो क्या लगता है वो बच्चा बड़ा होकर के अपनी ज़िंदगी को संभाल पाएगा? आपको सपोर्ट कर पाएगा? आपके खर्चों को उठा पाएगा? क्या लगता है आपको ऐसा हो पाएगा आगे? सोच के देखिए। अगर हमारे मम्मी पापा हमको सही संस्कार नहीं देते, सही आदतें नहीं सिखाते, स्कूल नहीं भेजते, अच्छे के बारे में बुरे के बारे में नहीं समझाते, हमारा 18 साल तक का खर्चा नहीं उठाते, तो क्या आज हम इस स्क्रीन पर नज़र आते, इस धरती पर नज़र आते हम? नहीं ना। तो सेम उसी तरीके से आरसीएम रूपी बेटा को, आरसीएम रूपी बेटी को संभालना पड़ेगा, जिंदा रखना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा। ये सिस्टम लोगों को बांटना पड़ेगा प्रसाद की तरह, सिस्टम बताना पड़ेगा। कोई आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। लोगों की कमी नहीं हिंदुस्तान में है, जिन्हें अच्छा लगेगा वो दौड़ कर आएंगे। और अब ये जो सिस्टम है आरसीएम, ये चौथे फेज़ में जा चुका है। तीसरा फेज़ में हम लोग आए थे, चौथे फेज़ में चल रहा है। अब लोग अपने से आने लग गए हैं सिस्टम में, आरसीएम में। लोगों को नेटवर्क की ताकत पता लगने लगी है। बैंक में जाइए, फार्म भरेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें व्यवसाय क्या करते हो दिया हुआ है। बड़े बड़े स्कूल में नेटवर्क मार्केटिंग की क्लास जारी हो चुकी है, नेटवर्क मार्केटिंग की पीएचडी कराई जा रही है। 10वीं के बाद नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को जगाया जा रहा है, बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पेपर में आने लगा है। अब चौथे फेज़ में चल रहा है। लोग खुद चल कर आ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो सब कुछ मिलता है, मान सम्मान, पहचान, अच्छा स्वास्थ्य, सपना, सब कुछ यहाँ पे पूरा होता है लोगों का, जो और किसी इंडस्ट्री में नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चौथे फेज़ में चल रहे हो। इस समय अगर आप ज़्यादा लोग को बता ले गए, ज़्यादा लोग से मिल लिए, तो काम हो जाएगा। और अगर आप नहीं जाते हैं तो कोई ना कोई आपके दोस्त को, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदार को, आपको पड़ोसी को, कोई ना कोई दूसरी टीम वाला आएगा, बताएगा, अपने सिस्टम में लेके चला जाएगा। आप हाय हाय करके रह जाओगे, अफसोस करके रह जाओगे। आप ये सोच के रह जाओगे कि काश मैं इसको बता दिया होता तो आज ये मेरे साथ में होता। और एक आदमी जब जाता है तो लाखों लोगों को लेकर जाता है, उसका दोस्त, उसका रिश्तेदार, उसका पड़ोसी अड़ोसी,
सब उसके जितने भी नात रिश्तेदार हैं सब उसके साथ दूसरे टीम में चले जाते हैं। फिर आपको अफसोस होता कि आज मेरे टीम में होता काश। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति ना बोलता है कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं समझ में आया, मैं सोच कर बताऊँगा, पूछ कर बताऊँगा, नींद से जागूंगा तब बताऊँगा, विकलांग हो जाऊँगा तब बताऊँगा, मेरी नौकरी छिन जाएगी तब बताऊँगा, खाने के लालच पड़ जाएंगे तब बताऊँगा, तो वो अपनी कामयाबी को, अपनी सफलता को, अपने फ्यूचर को लात मार रहा है। अगर आपको ना बोलता है तो जब कोई ना बोले तो मुस्कुराओ, हंसो, अंदर से खुश हो जाओ कि एक मुर्गा ऐसा सामने मिला है, कहीं ना कहीं ये कटेगा लेकिन ये यहाँ पे नहीं सटेगा, ये कटेगा कहीं जाकर, इधर सटेगा नहीं। तो जब कोई आपको ना बोले तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ और इस उम्मीद पर मुस्कुराओ कि मैंने तो इसको बता दिया, अब अगर इसके भेजा में कोई और बताएगा, इसको समझ में आएगा तो इसका फ़ोन मेरे पास आएगा। इसलिए आपको बता देना चाहिए। बताना क्या, अच्छी बात बताना। आप कौन सी बुरी बात बताने जा रहे हो किसी को, कौन सी किसी का शिकायत करने जा रहे हो, कौन सा किसी का राजनीति बताने जा रहे हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, भला ही तो बताने जा रहे हो। तो हमने आपको बताया, किसी ने कोई ना कोई आपको बताया तो ही आप हमारे साथ इस सिस्टम में हो ना। कोई नहीं आपको बताता तो आप कहाँ से हमारे साथ इस समय जूम मीटिंग में होते। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता दो, समय कम है। दूसरे टीम वाले, दूसरे ग्रुप वाले आपके लोगों को, आपके जानकार लोगों को ले जाएंगे जोड़ के। पछता के रह जाओगे आप, हाय हाय करके रह जाओगे, क्योंकि दोबारा आईडी लग नहीं सकती है। अगर आपने एक आईडी को दोबारा कहीं लगा दिया तो जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपका अपलाइन अगर एक्शन ले लेगा ना, तो आपकी आईडी तुरंत टर्मिनेट हो जाएगी और कहीं आईडी लगेगी नहीं उस नंबर, उस अकाउंट नंबर से, उस आधार कार्ड से। रूल बदल गया, कानून इसका बन गया है। डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम का कानून बन चुका, सरकार के गाइडलाइन में चल रही है। आप एक नाम से 2 आईडी कहीं नहीं लगा सकते, कहीं भी नहीं। तो इसलिए आपका दोस्त कोई चला गया आपको छोड़कर दूसरे टीम में, तो आप इस अपने सिस्टम में, अपने टीम ग्रुप में नहीं ला सकते उसको। रूल नहीं बना हुआ। अगर गलती से आ भी गया तो वो कंप्लेन कर देगा, मेल कर देगा कंपनी, आपकी भी आईडी बंद हो जाएगी और जिसको लाओगे उसकी भी, दोनों की आईडी बंद हो जाएगी एक साथ में, और फिर कुछ कर भी नहीं पाओगे, ब्लॉक कर दिया जाएगा आईडी आपका। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता दो ताकि लोग दूसरी टीम में ना जा पाए। लेकिन हम क्या है, हम स्वार्थी आदमी हैं, मतलबी है। हमको फ्री प्रोडक्ट मिल गया, बस बात खत्म। हमको अच्छा सामान लग रहा, हम खा रहे हैं, बात खत्म। खा रहे हैं, बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है, हम लोगों को नहीं बताने जाते। टारगेट तो एक बहाना है, टारगेट क्यों बनाना है, टारगेट को क्यों जिताना है, वो अलग बात होती है। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं, हम आरसीएम को क्यों कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। आरसीएम क्या है और हम क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो क्यों क्लियर होना चाहिए। सेवा भाव से करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ। 1500 पीवी, 5000 पीवी, 2500 पीवी, वो एक बहाना है सिस्टम में। हमें बहुत दूर तक जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, आप सभी का दिल से धन्यवाद। लग जाइए अपने काम पे, कर दिखाइए कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।